अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में क्लीन स्वीप। आज पाकिस्तान मुसलसल तीसरा वनडे भी हार गया और मोहम्मद रिजवान ने बतौर कप्तान 7वीं शिकस्त खाई। वो मुसलसल बतौर कप्तान नाकाम नज़र आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ने मुसलसल 6ठा ओडीआई जीत अपने नाम किया है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी की टीम मुसलसल शिकस्त का सामना करती आ रही है? वनडे सीरीज पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर नाकाम रहे। डेथ ओवर में पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुनाई हुई और इस बार तो एक्स्ट्रा रन्स भी क्या शानदार दिए कि रिकॉर्ड ही कायम कर दिए। पाकिस्तान ने आज तीसरा वनडे मैच 43 रन से को शिकस्त का सामना करना पड़ा आज पाकिस्तान को। पाकिस्तान से बाबर आजम 50 बना सके। वो 58 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपने ओडीआई कैरियर की 37वीं निफ सेंचुरी अपने नाम की। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते जा रहा है, उनके बॉलर बेन स्टोक्स ने 5 विकेटें हासिल की हैं। 34 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने मुसलसल 2 वनडों में 5 विकेटें हासिल की और यानी कि 10 विकेटें हासिल करके वो मैन ऑफ द सीरीज रहे। पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान के इस सीरीज में टॉप ऑर्डर कामयाब रहे, लेकिन दूसरी तरफ मिडल ऑर्डर बल्लेबाज नाकाम रहे, जिस वजह से पाकिस्तान को रन्स बनाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान के जो पहले 3 पोजीशन थी, यानी 1, 2, 3, उनमें उन खिलाड़ियों ने 21 चौके लगाए, जबकि न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ियों ने 21 चौके लगाए। 7 छक्के पाकिस्तान के पहले 3 पोजीशंस ने लगाए, जबकि न्यूजीलैंड के पहले 3 पोजीशन में सिर्फ 4 छक्के लगाए। दूसरी तरफ अगर दोनों टीमों का 4 से और 6ठी पोजीशन तक देखा जाए तो पाकिस्तान ने 15 चौके लगाए, जबकि न्यूजीलैंड ने 30 चौके लगाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसी पोजीशन पर 4 छक्के मारे, यानी और न्यूजीलैंड ने 22 चौके मारे। यानी कि अगर चौकों और छक्कों की तादाद 4थी से 6ठी पोजीशन तक देखी जाए तो पाकिस्तान ने 4 चौके और न्यूजीलैंड ने 22 चौके, यानी कि ये तो 5 गुना से ज़्यादा चौके न्यूजीलैंड बनाए हैं और दूने चौके न्यूजीलैंड ने लगाए हैं। यानी पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो बाउंड्रीज के लिहाज से नाकाम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के तीसरी और चौथी पोजीशन पे लिया जाए तो पाकिस्तान के चौकों की तादाद बराबर है, जबकि पाकिस्तान ने पहली 3 पोजीशन पे छक्के ज़्यादा लगाए हैं, यानी 7 छक्के पाकिस्तान के हैं और न्यूजीलैंड के सिर्फ 4 छक्के हैं। अगर रन्स की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो न्यूजीलैंड के पहले 3 पोजीशंस ने 190 रन बनाए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 242 रन बनाए हैं। उनके 58 रन सबसे ज़्यादा रन है न्यूजीलैंड की तरफ से, जबकि पाकिस्तान ने 78 रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट इस पहली 3 पोजीशंस पे ज़्यादा है। 50s पाकिस्तान की तरफ से 2 बनाई गई हैं, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से 1 बनाई गई हैं। अगर छक्कों और चौके की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान 21 चौके और 7 छक्के, जबकि न्यूजीलैंड ने 21 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। यानी कि पाकिस्तान का पहली टॉप 3 पोजीशन मजबूत है, लेकिन मिडल ऑर्डर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और डेथ ओवर में पाकिस्तान इतने ज़्यादा रन दे रहा है कि वो शिकस्त का बाइस बनते हैं। सिर्फ सुफियान मुकीम कामयाब तरीन बॉलर्स नज़र आए। सुफियान मुकीम ने सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं, 78 रन में उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। उन्होंने पहले वनडे में 45 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया, जबकि तीसरे वनडे में 33 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। पाकिस्तान के एक्स्ट्रा रन की तादाद काफ़ी है। इन पाकिस्तान ने पहले वनडे में 43 रन इजाफी दिए थे। इसके अलावा दूसरे वनडे में 32 रन और तीसरे वनडे में 21 रन। टोटल अगर वो एक्स्ट्रा रन की तादाद देखी जाए तो वो 96 रन हैं। ये एक आम सी बात नहीं है कि बिना खेले न्यूजीलैंड के
46 रन पाकिस्तान ने दे दिए। ये बहुत बड़ी रनों की तादाद है। पाकिस्तान को इस तरह कंट्रोल करना चाहिए। साथ रिजवान ने एक बात करके बात ही वो दी कि प्रोफेशनलिज्म की कमज़ोरी है, यानी प्रोफेशनलिज्म नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। इसका मतलब है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी और साथ ये भी सोचने मजबूर कर दिया कि नॉन प्रोफेशनल कौन हुआ है, यानी कि इंतज़ामिया। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।